So what's up everyone? I hope you're doing absolutely fine. Welcome back to Unwrap Zindagi. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि what are the places that you can visit, think of visiting in East Sikkim and कैसे मैंने अपना पूरा travel plan किया था. By the way, I have made a whole series about my travel to East Sikkim और पूरा playlist है, description में है, आई बटन में भी है, तो आप जाके चेक कर लो, आपको बड़ा मजा आएगा. It's like one of the best travel series that I've created till this day. So you are definitely gonna love it. जाके देखो, मजे लो, and then come back and learn how I did it. And one more thing, I have traveled to many more places जिसका travel series मैंने हर जगह का बनाया है. Actually, all the series are actually linked in the description. Go and check it out. You're gonna love it. So now without wasting any further time, let's start the video. So if I talk about Sikkim, the easiest way वहाँ तक जाने के लिए है सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी is the hub जहाँ से आपको transportations मिल जाएंगे to reach up to Sikkim. But how to reach Siliguri firstly? If you're traveling via train, then there is a station called Siliguri Junction and also NJP Junction. दोनों एक ही पास ही है. So if you're traveling from Kolkata, take a train to NJP or Siliguri Junction and then you can reach obviously Siliguri. और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो there is an airport named Bagdogra, तो आप वहाँ पे उतर सकते हो and from there you can take a cab and go directly to Gangtok or you can actually take a cab and come back to Siliguri and stay there for a day. मैंने क्या किया था? I stayed in Siliguri for a day because नहीं तो it would have been very hectic for me. सुबह 9 बजे 10 बजे मैं सिलीगुड़ी पहुंच रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं टैक्सी लेके दोपहर 3-4 बजे तक मैं गैंगटॉक पहुंच रहा हूँ. It takes at least 5 to 6 hours to reach Gangtok from Siliguri. So I didn't do that. मैं एक दिन रेस्ट लिया था इन सिलीगुड़ी में और मैंने एक्सप्लोर किया था सिलीगुड़ी को, बड़ा मजा आया था बिकॉज दैट इज हाउ आई एंजॉय ट्रैवलिंग. अदरवाइज नहीं तो लगता है कि मैं जॉब करने जा रहा हूँ, इट्स अनदर जॉब, आई हैव टू ट्रैवल विद इन 3 days और बहुत हेक्टिक हो जाता है. सो आई डोंट प्रेफर दैट, बट योर प्लान इज अप टू यू. तो नाउ द क्वेश्चन कम्स नाउ हाउ टू रीच अप टू गैंगटॉक फ्रॉम सिलीगुड़ी. सो यू कैन यूज एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे शेयर्ड कैब्स मिलते हैं. कैब्स इन द सेंस लाइक बसेस भी होते हैं एंड ऑल्सो बुलेरोस भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ एकदम आप एकदम सैंडविच बन जाओगे, इतने सारे लोगों को एक ही गाड़ी में बैठाते हैं वो लोग और फिर आपको ले जाएंगे. बट एक प्रॉब्लम है, दैट इज सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक बहुत सारा व्यू पॉइंट्स आता है. अब उस व्यू पॉइंट पे आप उतर नहीं सकते इफ यू आर ऑन अ शेयर्ड कैब. नहीं तो आप उतर के फोटोज क्लिक कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं होगा. हाउ कैन इट बी पॉसिबल इफ यू आर हैविंग योर ओन प्राइवेट कार ओवर देयर. प्राइवेट कार इन द सेंस आप किसी गाड़ी को फुल्ली रिजर्व करते हो एंड यू आर नॉट अलाउइंग एनी अदर पैसेंजर्स फ्रॉम आउटसाइड टू एंटर इन द कार. मतलब फुल पेमेंट आप कर दो एंड द कार इज योर्स, जो हमने एक्चुअली किया था. नाउ दिस बिकम्स वेरी फीजिबल इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप. अब आपको शायद सवाल आ रहा होगा कि हाउ कैन आई फाइंड दिस कॉन्टैक्ट्स, कहाँ से मिलेगा, कितना रेट है एंड एवरीथिंग. सो ट्रस्ट मी, आई प्लान्ड माई होल ट्रैवल थ्रू ट्रिप्टिंग टूर एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल कंपनीज जिसके थ्रू मैं गया हूँ. एंड आई वुड रियली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गाइज कि आप उनको मेल करो या फिर उनके इंस्टाग्राम में आप DM करो. सारा लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ट्रिप्टिंग टूर का. जाके वहाँ पे उनको बताओ व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज द डेट फ्रॉम वेयर यू वांट टू ट्रैवल एंड दे आर गोना प्रोवाइड यू विद द बेस्ट ट्रैवल पैकेज आउट देयर जो आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो एंड उस हिसाब से आपका प्राइसिंग अप डाउन होगा. तो क्योंकि हमने ट्रिप्टिंग टूर के साथ अपना ट्रैवल किया था तो गाड़ी हम बीच बीच में कहीं पे भी रोक सकते थे. वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, अ लॉट ऑफ रील्स एंड इट वाज लाइक रियली फन एंड दैट इज हाउ यू नीड टू एक्सप्लोर your whole road trip from Siliguri to Gangtok. So now the next thing that comes is you reached Gangtok by about 12 to 1 PM in the afternoon. अब उसके बाद आप गैंगटॉक एक्सप्लोर करना चालू करोगे, राइट. बट इफ यू आस्क मी हाउ लॉन्ग विल इट टेक, आई विल रिकमेंड कि आप एक दिन और गैंगटॉक में रह लो, जो हमने किया नहीं, बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ प्लेसेस ऑफ गैंगटॉक. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई आइटिनरी, तो आई रीच्ड गैंगटॉक बाई 1 PM इन द आफ्टरनून. उसके बाद रेस्ट किया, खाना खाया एंड देन वेंट टू एक्सप्लोर some parts of Gangtok. जैसे ताशी व्यू पॉइंट. ताशी व्यू पॉइंट इज रियली गुड प्लेस जहाँ से आपको एक्चुअली कांचनजंगा का व्यू देखने को मिलता है इफ द वेदर इज नॉट फॉगी. सो दैट इज वन व्यू पॉइंट. एंड सेकेंडली MG मार्ग मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया था, ऑल द शॉप्स एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज द basic thing that I did. But if I actually stayed for another day, I could have explored the Hanuman Talk, then Ganesh Talk and then Banjhakri Falls also. तो ये सब हमने एक्सप्लोर नहीं कर पाया because टाइम नहीं था हमारे पास. But if you ask about what is the expense in Gangtok, transportation charges are higher, on the higher side actually if you compare with the planes. मतलब मैं कोलकाता से हूँ तो वहाँ पे डबल से भी ज़्यादा लगा मुझे. जहाँ जो प्राइस है फॉर द ट्रांसपोर्ट लाइक कैब्स, वहाँ पे ऑटो चलता नहीं है, ओनली कैब्स मैंने जो देखा. बट अगर आप खाने की बात करो तो बोथ द ऑप्शंस आर देयर. आप चीप में भी खाना खा सकते हो, आप एक्सपेंसिव भी खा सकते हो. फॉर मी व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज दैट एक दिन का विद 3 meals
500 के अंदर हो जाता है. So we actually stayed that night in Gangtok only, and then the next morning the real trip starts, that is exploring East Sikkim. तो हम लोग सुबह 8 बजे निकल गए और सबसे पहले चाहिए होगा आपको रोड परमिट. अब रोड परमिट का झमेला होता है, all those quarrels and bargainings and everything. But since I went through Tripting tour, कोई hassle नहीं हुआ. It was like a butter smooth process. And we enjoyed the trip so much, that's the reason. So जैसे आप जाओगे गैंगटॉक छोड़ के तो बीच बीच में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आएंगे. अब उस व्यू पॉइंट का कोई नाम नहीं है. सब उस व्यू पॉइंट का अगर नाम नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप रुकोगे कहाँ पे. सो अगेन थैंक्स टू ट्रिप्टिंग टूर, क्योंकि जो ड्राइवर हमको अपॉइंट किया गया था, that guy was so knowledgeable about all the places. So he was stopping the car every now and then and allowing us to shoot and explore all the places, and we are enjoying that very much. So वो छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करते करते we had our breakfast. Now 2 things to be kept in mind while you are planning East Sikkim. In winter times like November, December, January, February, क्या होता है कि temperature goes very below zero actually. So you'll have to have a good layering of sweaters, thermocoats करना ही होगा आपको. सो वो पहली बात. सेकेंड थिंग, बहुत सारी जगह में खाने का सुविधा नहीं मिलेगा आपको. देयर विल बी नो रेस्टोरेंट्स, नो कैफेज, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्लेस. सो आपके पास बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट, केक्स, कप नूडल्स, ये सारी चीज़ें हमेशा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो लाइक एसेंशियल थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग इन विंटर कंडीशंस. If the video is uploaded, link description में आ जाएगा. अगर नहीं आया है तो it will be coming soon actually. So the first location that came was Changu Lake, जिसको सोमो लेक भी कहते हैं, and it was a really good place for photography, videography, और बड़ा मजा आया वहाँ पे रह के. तो इसके बाद Changu Lake में वहाँ पे एक रोपवे है जो ट्राई आउट करने का हमको टाइम नहीं मिला. The next location was for us Nathula Pass. But Nathula Pass पहुँचने से पहले we needed to have permit for Nathula. अब उसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा है, but we didn't have to take care of that because ट्रिप्टिंग टूर took all the burden. So वो परमिट किया, उसके बाद नाथुला पास गए. बट रिमेंबर वन थिंग, if you haven't watched that video, आप जाके देखो नाथुला पास वाला वीडियो. मेरा चेस्ट पेन चालू हो गया था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम चालू हो गया था. इट वॉज एट 14,200 feet. सो एक दिन में अचानक 6,000 फीट, विच इज गैंगटॉक 6,000 फीट में है, वहाँ से डबल से भी ज़्यादा ऊंचाई पे चला गया था ना मैं. सो इट वॉज लाइक ट्रबलिंग मी अ लॉट. बट एन ऑनेस्ट सजेशन, इफ यू आर गोइंग टू नाथुला और आपको दिक्कत हो रहा है सांस लेने में, स्टे इन द कार फॉर 15-20 मिनट्स. आप एक्लेमेटाइज हो जाओगे धीरे धीरे. एंड डो नॉट स्टार्ट, मतलब जब भी आपको यू आर फीलिंग गुड, डोंट जस्ट स्टार्ट वॉकिंग लाइक यू नॉर्मली वॉक. जस्ट वॉक इन स्लो मोशन, धीरे धीरे चलो, एंड देन यू आर गोना एंजॉय द होल ब्यूटी एंड एवरीथिंग. वन मोर थिंग, इन नाथुला पास आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कुछ अलाउड नहीं है, बिकॉज दैट इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया. तो वो करने के बाद हम लोग गए एक्चुअली टू आवर नेक्स्ट लोकेशन, दैट वाज न्यू बाबा मंदिर. इट वाज अ रियली गुड प्लेस. वेदर वाज अमेजिंग. कभी कभी फॉगी हो जा रहा था, कभी सूरज दिखाई दे रहा था. इट वाज अमेजिंग, बट इट वाज चिलिंग कोल्ड. वी एंजॉयड. प्रणाम किया, प्रसाद खाया, यूज द पब्लिक वॉशरूम ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट लाइक यूरिनेटिंग इन द नेचर. वॉशरूम में ही that is what I prefer and that is what I recommend to all my viewers also. So न्यू बाबा मंदिर के बाद हम लोग जाने वाले थे ओल्ड बाबा मंदिर में, बट उसके बीच आता है कुपुप लेक. कुपुप लेक पे आप नीचे से नहीं देखे, ऊपर से एक पहाड़ से हम लोग एक्चुअली व्यू पॉइंट देखा, एंड इट वाज रियली गुड. आई रियली एंजॉयड दैट व्यू. इट वाज चिलिंग कोल्ड बट रियली एंजॉयबल. अब कुपुप लेक से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ओल्ड बाबा मंदिर, एंड बीच में एक जगह था which is not called any viewpoint, but from that place we were able to see the whole Kanchenjunga range, and it was so beautiful guys. मतलब कैमरे में इतना समझ नहीं आ रहा है जितना खूबसूरत अपने आंखों से मैंने देखा था. इसके बाद क्योंकि हमने एज आई टोल्ड यू छांगू लेक में बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया था, तो ये सब करते करते बहुत रात हो गया था. तो वी रीच्ड ओल्ड बाबा मंदिर बाय द टाइम कि सूरज तब तक डूब चुका था. सो एज यू कैन सी सारा सब कुछ अंधेरा था, तो हम लोग उतरे नहीं थे क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन था, हमको नाथांग वैली जाना था. उस रात नाथांग वैली में एक होम स्टे में रुकने वाले थे. अब सूरज डूब चुका है, देयर वाज नो अदर कार्स, नो अदर ह्यूमंस. इट वाज वेरी स्केरी. दैट वाज वन ऑफ द स्केरियस्ट मोमेंट इन द होल ट्रिप फॉर मी. बट कैसे भी करके पहुंच गए नाथांग वैली एंड वी स्टेड द नाइट ओवर देयर. नाउ ट्रस्ट मी, नाथांग वैली में विंटर में जाने से पहले बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लेयरिंग एंड all the flask that you have, because गर्म पानी और आपको बहुत सारे कपड़े, thermocoats, jackets चाहिए होगा. It's very very cold. It was really unbearable for me even after having good layering. आप ये वाला वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में ही है.
उसमें से एक एपिसोड है 7th एपिसोड एंड द 6th एपिसोड। अब देखो आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा व्हाट वाज द सिचुएशन। तो कैसे भी करके हमने रात गुजारा एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे हम लोग निकल गए टुवर्ड्स जुलुक। वहाँ से जिगजैग का जो सिल्क रूट है एक्चुअली, वो सिल्क रूट का ऊपर से व्यू देखा, बहुत खूबसूरत था। तो जुलुक के बाद हम लोग बीच में और कहीं रुके नहीं एंड वी रीच्ड रूमतेक और गैंगटॉक, मतलब इट इज लाइक स्टैंड्स ऑपोजिट टू ईच अदर। इफ दिस माउंटेन इज गैंगटॉक, ये माउंटेन एक्चुअली रूमतेक है, ऐसा ही दिख रहा था। सो रूमतेक इज अ वेरी ऑफबीट लोकेशन इन सिक्किम और बड़ा मस्त लोकेशन है वो। बहुत शांति मिला मुझे, क्योंकि मैं चाहता था कि आफ्टर ऑल दिस ट्रैवल हेक्टिक ऑल दिस एक्टिविटीज, मैं 2 दिन चाहता था कि मैं रेस्ट करूँ और मज़ा लूँ बस वेदर का। So that is what I did. I stayed there for 2 days in Roomtek and enjoyed Roomtek a lot. Second day को मैं एक्चुअली गया वहाँ पे इंडिया का सबसे पुराना मोनेस्ट्री है, जहाँ पे एक्चुअली मैं गया नहीं। I went to another monastery which is called New Monastery. So this is the whole itinerary that I followed. It's not that कि आपको भी ये itinerary follow करना है, बिकॉज ट्रिपिंग टूर हैज़ दिस ऑप्शन कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो बस रूमतेक में 2 दिन रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग 10-11 बजे निकल गए टुवर्ड्स सिलीगुड़ी एंड वहाँ पे आता है तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर में भी हम लोग रुके थे। ऑल क्रेडिट अगेन गोज टू दैट ड्राइवर जो ट्रिपिंग टूर ने हमको अपॉइंट करके दिया था, बिकॉज वो लेक बहुत खूबसूरत था और फर्स्ट डे से हम लोग का मन था कि हम लोग नीचे जाएंगे, बट वी कुडंट फाइंड अ वे हाउ टू गो देयर। ओनली द ड्राइवर न्यू दैट। तो हम लोग गए, मज़ा किया, फोटो खींचा, रील्स निकाले। It was an amazing trip. So after that came back to Siliguri, then via train came back to home from where I'm making this video. So that was the whole itinerary out of the places that you can visit in East Sikkim. I hope I was able to answer all your queries. If not, please do let me know in the comments. I will try to answer you in the comments. If not possible, I'll make a different video on that. I hope you like this video. यहाँ तक देख रहे हो तो obviously कुछ ना कुछ शायद आपको informative लगा है, तो लाइक कर देना। और ऑल्सो अगर आप बाद में प्लान कर रहे हो ट्रैवल करना, देन सेव दिस वीडियो इन द वॉच लेटर सेक्शन एंड सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया तो, बिकॉज this type of videos are gonna come more and more often on my channel. Hit the bell notification icon so that you get notified each time I come up with a new video. And yes, Instagram में जो मैं Instagram की बातें बहुत कर रहा हूँ कि फोटोज निकाले, रील्स निकाले, तो कहाँ पे मिलेगा ये? Instagram में आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा. So till then I upload my next video. Stay happy, stay blessed, and keep watching this beautiful channel, Unwrap Zindagi. Thank you.